students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to start our new chapter, name is Mischief Rewarded. So let's begin. Tom Sawyer was an American boy. He was very naughty. He lived with his Aunt Polly. He was the son of Aunt Polly's sister who had died. She had asked Tom not to do mischief, but he always did them. So she was tired of them. She wanted to punish him but could not punish him like other boys. She decided to punish him in some other way. She decided to make him work on coming Sunday, but it was also very difficult to make him work on a holiday. So यहाँ पे बात हो रही है टॉम स्वेयर की, जो एक अमेरिकन बॉय है और वो काफ़ी नॉटी है ना. तो वो अपनी किसके साथ रहता है? आंट पॉली के साथ रहता है. तो उसकी जो सन है आंट पॉली सिस्टर, वो गुजर चुकी हैं, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है. तो किसके पास ही रहता है? आंट पॉली के पास ही रहता है. लेकिन वो इतनी शरारत करता है जिसकी वजह से आंटी परेशान हो जाती है ना. तो शी वॉज टायर्ड ऑफ हिम, है ना. शी वॉन्टेड टू पनिश हिम, लेकिन वो पनिश तो देना चाहती है लेकिन दूसरे बच्चों की तरह उसको पनिशमेंट नहीं देती. और उसने शरारती हरकतों की वजह से वो क्या करती है, उसको मैनेज करना उसको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है. इवन संडे के दिन तो उसको और ज़्यादा टफ लगता है कि उसको कैसे टास्क दिया जाए कि हॉलीडे के दिन कि वो इन शरारतों को कम से कम करे. सो इट वॉज संडे एंड टॉम वॉज रोलिंग ओवर हिज बेड. ही हर्ड अ वॉइस. अब संडे का दिन आ गया, ठीक है, हॉलीडे है, तो उसकी आंट चाहती है कि अब क्या किया जाए और इसको मैं क्या टास्क दूँ कि ये बिजी हो जाए पूरा संडे. तो वो क्या कर रहा है, टॉम वहाँ पे अपने बिस्तर पर लेटा लेटा रोल करे जा रहा है अपने आप को. ही हर्ड अ वॉइस. अब उसको एक आवाज़ सुनाई देती है. आंट पोली बोलती है, गेट अप टॉम, गेट अप, आई हैव अ वर्क फॉर यू, कम एंड डू इट. तो आंट पोली क्या बोलती है, खड़े हो जाओ टॉम, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है ना. आई हैव अ वर्क फॉर यू. Tom heard the voice but didn't get up. Aunt Polly again called him. Now Tom opened his eyes. अब जो आंट है वो दोबारा बोलती है और उसके बाद टॉम क्या करता है, अपनी आंखों को खोल लेता है. आंट पॉली बोलती है, टॉम, आई वॉन्ट यू टू पेंट द गार्डन फेंस. इट्स अ नाइस डे, प्लीज गेट अप एंड स्टार्ट द वर्क. तो टॉम को एक काम देती है. क्या काम है? वो पेंट करने का, है ना. गार्डन की जो फेंस हैं उनको पेंट करना है और वो बताती हैं ये नाइस डे है तो जल्दी से उठो और काम स्टार्ट करो. सेइंग दिस आंट पॉली गेट अवे. टॉम वो स्टिल लेइंग ऑन द बेड. ठीक है, सुनने के बाद भी वो क्या करता है, वो आंट तो वहाँ से चली जाती है और वो एज इट इज ही बेड पर लेटा रहता है. आफ्टर सम टाइम टॉम ओपन्ड हिज आईज एंड स्टूड अप. ही लुक्ड एट द फेंस. इट वॉज वेरी लॉन्ग. He looked at the bucket. It was full of paint. He was unwilling to do this uninteresting work. अब कुछ टाइम के बाद टॉम जो है वो अपनी आंखों को खोलता है, वहाँ पे खड़ा हो जाता है और उसके बाद उन फैंस को देखता है. वो बहुत लॉन्ग है ना, फैंस बहुत लॉन्ग थी और साथ में बकेट को देखता है जो फुल ऑफ पेंट है. और वो क्या है, वो नहीं चाहता कि उसकी जो अनविलिंग वर्क है, ठीक है, क्योंकि उसके इंटरेस्ट का तो वर्क नहीं था तो, लेकिन वो उसको करना नहीं चाहता था. एनी हाउ ही टुक अप द बकेट एंड ब्रश एंड स्टार्टेड टू पेंट द फेंस. ठीक है, लेकिन उसको तो करना ही था क्योंकि आंट ने उसको वर्क दिया है. अब वो क्या करता है, अपने ब्रश उठाता है और फेंस को पेंट करना स्टार्ट कर देता है. देन अ क्लेवर आइडिया स्टक हिज माइंड. अब एक क्लेवर आइडिया उसके दिमाग में हिट करता है. ही थॉट हिज फ्रेंड्स वुड बी कमिंग सून. ही वुड गेट देयर हेल्प एंड एंजॉय द हॉलीडे. ठीक है, तो वो सोचता है कि उसके फ्रेंड जो हैं अभी आने वाले हैं जल्दी और ये क्या करेगा, उनसे हेल्प लेगा और अपने हॉलीडे को बाद में एंजॉय करेगा. सून बेन केम दैट वे. ही एंड बेन वर नॉट गुड फ्रेंड्स बट बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल. ही मेड फन ऑफ टॉम. तो अब वहाँ पर बेन आता है. बेन कौन है, एक उसका फ्रेंड नहीं है, हम उसको फ्रेंड नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, ही एंड बेन वर नॉट गुड फ्रेंड्स. तो वो ऐसे ही बॉय है, वो वहाँ पर आता है और बेन क्या खा रहा होता है, एक एप्पल खा रहा होता है ना. और वो देखता है ही मेड फन ऑफ टॉम, है ना, उसको देख के थोड़ा मुस्कुराने लग जाता है. बेन, हैव यू बीन पनिश टॉम. तो अब बेन क्या बोलता है, क्या तुम्हें पनिश किया गया है. टॉम गेव नो आंसर. टॉम किसी तरह का आंसर नहीं देता. ही यूज्ड हिज ब्रश लाइक एन आर्टिस्ट एंड वेंट ऑन डूइंग द वर्क. बेन केम अप टू हिम एंड सेड. तो टॉम क्या कर रहा होता है, टॉम जो है वो किसी तरह का आंसर नहीं देता और सिर्फ ऐसे लगता है कि वो एक आर्टिस्ट की तरह है ना, ब्रश को ऐसे से मूव कर रहा है और पेंट कर रहा है. ओके,
से आई एम गोइंग टू स्विम, ठीक है, वो बोलता है डोंट यू वॉन्ट टू कम, ओ यू विल डू द वर्क। तो फिर से आवाज़ आती है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्विम। डोंट यू वॉन्ट टू कम, क्या तुम नहीं आ रहे, ठीक है, ओ यू विल डू द वर्क, अच्छा तुम्हें तो काम करना पड़ेगा ना इसलिए तुम नहीं आ रहे। फिर टॉम बोलता है, टॉम क्या करता है, लुकिंग एट बैन फॉर अ मिनट, कुछ मिनट के लिए ऐसे किसको, बैन को देखता रहता है। व्हाट डू यू कॉल वर्क, तो किसको काम बोल रहे हो, है ना, तो वो बोलता है तुम काम किसको बोल रहे हो। सो बैन पेंटिंग टूवर्ड्स ब्रश एंड बकेट, इजंट दैट वर्क, तो बैन क्या बोलता है, उस ब्रश और बकेट को देखकर पॉइंटिंग करता है और बोलता है ये काम ही तो है। बैन इंसिस्टेड दैट टॉम कम, स्टिल टॉम वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, तो बैन क्या करता है, इंसिस्ट करता है टॉम को और फिर वो वहाँ पर आ जाता है, और स्टिल टॉम वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वो अभी भी उसको वाइट वॉश किए जा रहा है। टॉम बोलता है आई वुड रेदर वाइट वॉश द फेंस, इट्स नॉट वर्क बट एन आर्ट, डज एनी बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश अ फेंस एवरी डे। Now Ben stopped eating an apple and took great interest in watching Tom. तो यहाँ पर कहता है वो किस तरह से कि ये आर्ट है, ठीक है, वाइट वॉश नहीं है, फैंस को के लिए क्या है, ये मेरे लिए आर्ट है और ये सबको नहीं मिलता ये काम, ठीक है। तो इस तरह से उसको इंटरेस्टिंग दिखाता है और बैन क्या करता है, वहीं पर आके खड़ा हो जाता है और अपने एप्पल को खाता रहता है। सो फिर बैन की आवाज़ आती है, बैन इगरली देखता है, प्लीज़ टॉम लेट मी ऑल्सो वाइट वॉश अ बिट। तो फिर उसको लगता है कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा ही ना, तो बैन क्या बोलता है, अच्छा मुझे वाइट वॉश करने दो, ठीक है, थोड़ा सा मैं करता हूँ। टॉम बोलता है लेट यू वाइट वॉश, क्या तुम करोगे, ओ नो आई कांट, आंट पॉली डज नॉट ट्रस्ट एनीबडी, यू नो आई एम सॉरी आई कांट लेट यू डू इट। तो बताता है कि आंट पॉली किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए सिर्फ मुझे ही दिया गया है काम, तो मैं तुम्हें काम करने के लिए इजाज़त नहीं दे सकता। सो बैन बोलता है इन अ बैगिंग टोन, प्लीज़ टॉम आई विल गिव यू हाफ ऑफ माई एप्पल, तो टॉम प्लीज़ मुझे करने दो, मैं आधा एप्पल जो मेरा हाफ एप्पल है मैं तुम्हें दे दूंगा। बट टॉम शुक हिज हेड, तो टॉम क्या करता है, अपने ऐसे गर्दन हिलाता है, आई विल गिव यू द होल एप्पल, तो फिर वो बोलता है ठीक है चलो पूरा ही एप्पल ले लो। सो टॉम, अब टॉम क्या करता है, रिलेक्टेंटली वेरी वेल बट सी दैट यू डू इट वेल, तो बोलता है कि तुमने अच्छे से करना है ये। नाउ टॉम सैट इन द shed and ate the apple. Ben started whitewashing. Tom was very happy. He struck and walked. अब यहाँ पर क्या टॉम वो देखता है सारी चीज़ें कि बड़ा अच्छे से वो पेंट कर रहा है ना बैन, और वो इंजॉय करता है, वो वहाँ पर शेड में चला जाता है और वहाँ पे शेड में जाके क्या करता है, अपने एप्पल को इंजॉय करता है, ठीक है। और बैन क्या कर रहा है, बैन स्टार्टेड वॉशिंग, है ना, वाइट वॉशिंग करता रहता है वहाँ पे, और वो हैप्पीली इन चीज़ों को एंजॉय करता है कि उसकी जो ट्रिक है वो काम कर गई। Tom thought he need not worry. Other friends would come and beg to paint the fence. Tom thought correctly. His other friends came and wanted to paint the fence like Ben. Thus Tom let his friends work on the fence. The fence got 3 coats of paint. Now there was no paint. Tom sent his helpers away. Then he fetched his aunt and asked her to see his work. Aunt Polly was very much surprised at the excellent work of Tom and gave him an apple as a reward. Tom happily went away to play. अब जो टॉम है वो सोचता है, क्या सोचता है, उसको अब चिंता ही नहीं थी क्योंकि दूसरे फ्रेंड्स भी वहाँ पे आएंगे, है ना, तो दूसरे फ्रेंड्स आएंगे तो क्या करने वाले हैं, वो फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भी फैंस को पेंट करने दो। तो टॉम ने सोचा ये सब चीज़ें करेक्ट हैं और जो अदर फ्रेंड्स हैं वो आते हैं और वो इसी तरह से पूरे फैंस को पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने के बाद जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो भी खुश, और इधर से कौन, यहाँ पर दोनों साइड से जो टॉम है वो भी खुश हो जाता है। और वो आंट पॉली को बाद में दिखाता है, जब सारी फैंस पेंट हो जाती है तो आंट पॉली को वो खींच के लाता है और दिखाता है। आंट पॉली सरप्राइज हो जाती है कि इतना एक्सीलेंट वर्क टॉम ने किया और उसको रिवॉर्ड में एक एप्पल देती है और खुशी से फिर वो चला जाता है। तो एक स्टोरी थी कितना स्मार्टली टॉम ने वर्क किया और कैसे, है ना, बैन को और अदर फ्रेंड्स के साथ भी उसने हेल्प कर पूरी फैंस को क्या किया, वाइट वॉश कर दिया। तो इस तरह से छोटी सी स्टोरी है, इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट जितनी भी एक्सरसाइज है बच्चे वो डू योरसेल्फ।